ये देखो स्टेशन के बाहर हम आए थे चाय पीने के। वैसे मौसम जो है वो थोड़ा गजब का हो चुका है। ऐसी बारिश मॉनसून में देखने को मिलती है, यहाँ पे ऐसी बारिश देखने को मिल रही है इस टाइम पे। थोड़ा सा गलत काम हो गया ये भाई साहब। तो रात के 1 बजने वाले हैं और फ़िलहाल मैं अभी हूँ भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से एक बहुत ही अनोखे सफ़र पे निकलने वाला हूँ। तो आज मैं भोपाल से नांदेड़ की तरफ यात्रा करने वाला हूँ और रूट जो है वो कुछ ऐसा होने वाला, जहाँ नरखेड़ से लाइन जो है वो अलग होकर के अकोला के लिए निकल जाती है। तो आज वो रूट जो है एक्सप्लोर करने वाला हूँ मैं। और यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे 22222 हज़रत निज़ामुद्दीन मुंबई राजधानी एक्सप्रेस जो है वो खड़ी है, सिया राजधानी एक्सप्रेस खड़ी है। इसके डिपार्चर की तैयारी हो रही है और इसके निकलने के बाद तेलंगाना जो है वो आएगी। तो चलिए, सेंट्रल रेलवेज़ की राजधानी का तो डिपार्चर हो गया भोपाल से। बाकी मेरी ट्रेन इस वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं बल्कि किसी और प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो मैं वेट कर रहा हूँ कौन से प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन जो है वो आने वाली है। और ये देखिए, बहुत गौर से बहुत ध्यान से देखिए इनको, ये लोग ट्रैक पे ऐसे थूक देते हैं। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पे अराइवल टाइम 1:35 का था और ट्रेन ऑलमोस्ट बिफोर टाइम यहाँ पहुँच जाएगी। और बाकी भाई की ट्रेन तेलंगाना वो भी ऑन टाइम ऑलमोस्ट आएगी यहाँ पे। नहीं, वो लेट है थोड़ा, 15-20 मिनट लेट है। 15-20 मिनट लेट है। अगर वो लेट आती है, अगर 20 मिनट लेट होती है ना, तो बढ़िया एक्शन आपको देखने को मिलेगा। पैरेलल भी हो सकता है कुछ, मतलब हाँ, ओवरटेक आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि तेलंगाना में जर्नी कर रहे हैं भाई बेंगलोर की तरफ और मैं यहाँ से निकलूँगा नांदेड़ की तरफ। बाकी अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आया हूँ और इसका कारण ये है कि यहाँ से दुरंतो गुजरने वाली, स्किप करने वाली भोपाल को, तो वो कैप्चर करना था, इसीलिए जल्दी इस प्लेटफॉर्म पे मैं आ गया। बाकी इस तरफ से दुरंतो जो है वो आ रही है यशवंतपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला। ये ट्रेन भोपाल तो स्किप करती है, नई दिल्ली को भी ये ट्रेन स्किप करती है। तो बहुत ही स्लो रफ्तार में 12213 यशवंतपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला AC दुरंतो एक्सप्रेस भोपाल जंक्शन को स्किप कर रही है। बाकी ये लिफ्ट का हाल देखो, सब कुछ होता है लेकिन लोग जो हैं वो कुछ ऐसा हाल कर देते हैं। बाकी चलो, दुरंतो का स्क्रिप्ट लेने के लिए 2 लोग यहाँ पे आए थे। अब यहाँ से अपना प्लेटफॉर्म जो है वो अलग अलग है। दोनों ट्रेन ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आने वाली है ना, आपकी उस तरफ से, मेरी इधर से। एक 4 नंबर पे और एक 1 नंबर पे। और श्रेयांश भाई की ट्रेन स्किप करने वाली है, कहीं से भी स्किप हो सकता है, वो दिखाता हूँ आपको। बाकी चलो भाई, हैप्पी जर्नी, मिलते हैं फिर। बाकी मैं सोच रहा था कि तेलंगाना एक्सप्रेस यहाँ पे लेट आएगी, हमारी ट्रेन पहले चली आएगी और रानी कमलापति या उसके आसपास कहीं ओवरटेक जो है वो देखने को मिलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तेलंगाना को निकाल दिया निशातपुरा से और हमारी ट्रेन को निशातपुरा पे ही रोक के रखा गया है। तो ओवरटेक तो नहीं होने वाला, वो ट्रेन पहले निकलेगी यहाँ से, उसके बाद हमारी ट्रेन का डिपार्चर होगा। अब देखते हैं हमारी ट्रेन यहाँ पे कब पहुँचती है। चलिए, अपनी ट्रेन का अनाउंसमेंट तो हो चुका है, अपनी ट्रेन आ रही है। बाकी श्रेयांश भाई की ट्रेन पता नहीं कौन से ट्रैक से स्किप करने वाली है, इसको वो देखने वाली बात होगी। बाकी देखिए, श्रेयांश भाई की गाड़ी यहाँ से आ रही है। मेरी ट्रेन का अराइवल बस होने ही वाला है, लेकिन सोचा आपको ये स्किप जो है वो दिखा दूँ। श्रेयांश भाई इसी गाड़ी में निकल रहे हैं वो। और उधर अपनी ट्रेन का भी अराइवल हो गया। आ गई मेरी गाड़ी, आ गई। चलो बाय बाय। चलो भाई, मैं चलता हूँ अपनी ट्रेन पकड़ने। बाकी देखिए, अपनी ट्रेन जो है वो
प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ चुकी है। तो उल्टा जो है वो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे स्लीपर क्लास का यहाँ पे लिखा हुआ था, पर असल में यहाँ पे अपना कोच है S6 यहाँ पे लिखा हुआ है और असल में यहाँ पे A2 है। तो यही अपना कोच है जिसमें आज मैं यात्रा करने वाला हूँ। चलते अंदर बैठते हैं। काफ़ी लोग तो ऑलरेडी सो चुके होंगे और काफ़ी लोग की बोर्डिंग यहाँ भोपाल से हो रही है। बाकी चलिए, अपनी ट्रेन का भी यहाँ पे बहुत देर ठहरा और था नहीं। ट्रेन आई और 5 मिनट बाद अपना भी डिपार्चर हो गया यहाँ से। भोपाल खजुराहो। ऐसा क्यों लग रहा है कि तेलंगाना जो है वो निकली नहीं है, अभी वहीं पे खड़ी है। हालांकि अराइव भोपाल दिखा रहा था और शायद से अभी तेलंगाना वहीं पे खड़ी है। अगर ऐसा हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात होगी। बाकी सिया राजधानी से भी अपनी क्रॉसिंग होने वाली है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि शायद से ये वो ट्रेन हो सकती है, सिया राजधानी हो सकती है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं नहीं, अब तो जो सामने ट्रेन आ रही है वो सीआर हो सकती है, तो ये मोस्टली सीआर राजधानी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये सीआर राजधानी है। तो अपनी ट्रेन रानी कमलापति पहुंच रही है और इधर से चेन्नई राजधानी स्किप कर रही है आरकेएमपी को, और अपनी ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है। बैक टू बैक राजधानियाँ भोपाल पहुंचती हैं। ये चेन्नई राजधानी निकल रही है। वैसे अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे तो लग चुकी है, लेकिन प्लेटफॉर्म साइड में जा नहीं रहा हूँ क्योंकि पीछे से तेलंगाना एक्सप्रेस जो है वो आ रही है। तो ओवरटेक जो है वो आपको दिखाता हूँ मैं। सत्या भाई भी इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, तो फ्लैश लाइट के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट जो है वो करेंगे। देखो भाई, इधर से भी कोई ट्रेन आ रही है और इस तरफ से तेलंगाना तो आ ही रही है। तो ये लीजिए, मैं ओवरटेक का यहाँ पे सोच रहा था और अपनी ट्रेन को यहाँ से निकाल दिया गया। पैरेलल में ओवरटेक पता नहीं, पर निकाल दिया अपनी ट्रेन को यहाँ से। और बाकी ये कोई ट्रेन स्किप कर रही है, इसका मुझे आइडिया नहीं है कौन सी ट्रेन है। सचखंड है ये, हुजूर साहब नांदेड़ अमृतसर। तो चलिए, अपना डिपार्चर हो गया। बाकी ओवरटेक जो है वो तो नहीं होने वाला, तो इसलिए मैं करता हूँ रेस्ट और देखता हूँ सुबह नींद कहाँ खुलती है। मोस्टली नरखेड़ के आसपास नींद जो है वो खुलेगी मेरी। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, और क्या खूबसूरत मौसम हुआ। सुबह के 7 बजने वाले हैं और अपनी ट्रेन बस कुछ ही देर में नरखेड़ पहुँचेगी। और क्या शानदार मौसम है, सुबह सुबह का वक्त, इसलिए गर्मी फील नहीं हो रही है, ठंडी हवा चल रही है और ये खूबसूरत रेल मार्ग। हालांकि मानसून के वक्त में और खूबसूरत लगता है, लेकिन अभी अगर देखो तो बहुत ही शांत और अच्छा लग रहा है। तो सुबह के 7:30 बजे अपना अराइवल हो रहा है नरखेड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो सुबह के 7:30 बजे का वक्त हो रहा है और अपनी नींद तो थोड़ी पहले ही खुल गई थी, लेकिन अब जाके हमारी ट्रेन नरखेड़ जंक्शन पहुंच रही है। बाकी बात करूं मैं नरखेड़ जंक्शन की, तो यहाँ से जो बडनेरा की लाइन है वो अलग हो जाती है और हमारी ट्रेन उसी दिशा में जाने वाली है। हमारी ट्रेन यहाँ से नॉर्मली सीधा जो है वो नहीं जाने वाली है। बाकी अगर ट्रेन यहाँ से बिल्कुल सीधा निकलेगी तो पहुँच जाएगी नागपुर, पर आज हम नागपुर के रास्ते नहीं जाने वाले। आज हमारी ट्रेन यहाँ से बडनेरा के रास्ते निकलने वाली है अकोला की तरफ। तो ये रूट जो है वो मुझे कवर करना था और इसीलिए इस ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ मैं। और खूबसूरत बढ़िया मौसम जो है वो हो रखा है, हल्की हल्की ठंडक जो है मौसम में है, लेकिन मुझे पता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे गर्माहट जो है वो बढ़ेगी। बाकी यहाँ से अपना रूट जो है वो तो चेंज होने ही वाला है। बाकी हमारी ट्रेन मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में एंटर हो चुकी है और महाराष्ट्र के अंदर ये बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो पड़ता है पहले। तो फाइनली अब अपनी जर्नी महाराष्ट्र के अंदर शुरू हो चुकी है।
अब देखिए ये जो आप लाइन देख रहे हो, हमारी लाइन जो है वो नागपुर की लाइन से यहाँ पे अलग हो रही है। बाकी इस पॉइंट से हमारी ट्रेन ट्रैक चेंज कर रही है और ये जो आप लाइन देख रहे हो ये लाइन निकल जाती है नागपुर की तरफ, जहाँ मेनली ट्रेनें जो है वो निकलती हैं। और हमारी ट्रेन अब यहाँ से निकल चुकी है बडनेरा की तरफ, तो ये रूट यहाँ पे अलग हो रहा है। बाकी इस रूट पे आपको बहुत सारे कपास के खेत देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में कपास की खेती बहुत भर भर के होती है। बाकी ये देखो वर्धा रिवर को क्रॉस कर रहे हैं और ये तो बिल्कुल सूख चुकी है। बाकी वो रहा अपना सेकंड एसी का कोच और ये है अपना जनरल कोच, जो कि फ़िलहाल बहुत खाली है। मतलब आराम से सीटें जो हैं वो खाली यहाँ पड़ी हैं, लोग यहाँ पे सो रहे हैं, तो बिल्कुल खाली है जनरल कोच। और मोस्टली ये ट्रेन जो है वो आगे चल के भरने वाली है, इस रूट पे तो उतनी नहीं भरने वाली है, बिल्कुल खाली है अभी। बाकी बस कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं वरुड, जो कि ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया के नाम से यहाँ आता है। बाकी ऐसे अगर जनरल कोच खाली मिले ना तो वाकई आराम से यात्रा जो है वो हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी इस रीजन में बहुत ज़्यादा ऑरेंजेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। वरुड ऑरेंज सिटी, पहली बार स्टेशन पे मेरा अराइवल हो रहा है। स्किप तो न कितनी बार किया होगा, पर पहली बार अराइवल हो रहा है। तो ये अपनी ट्रेन पहुंची है वरुड ऑरेंज सिटी। तो नाम में देखो ऑरेंज सिटी लिखा हुआ है। तो ऑरेंज सिटी इसको इसलिए बोलते हो कि यहाँ पे बहुत ही बड़े पैमाने पे ऑरेंज का एक्सपोर्ट जो है वो होता है। आप देखो, आपने देखा है स्टार्टिंग में बहुत सारे आपको ऑरेंज के फार्म जो है वो आपको देखने को मिले हैं। और इसको कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया बोलते हो कि कैलिफोर्निया में वैसे बहुत हाई क्वालिटी अच्छे ऑरेंजेस जो है वो वहाँ पे पाए जाते हैं, और उसी के तर्ज पे यहाँ पे भी बहुत हाई क्वालिटी और उच्च गुणवत्ता वाले ऑरेंजेस जो है वो इस पूरे क्षेत्र में पैदा होते हैं, इसलिए इसको कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया ही बोलते हैं। और इंडिया का ये ऑरेंज सिटी है, मतलब ट्रूली ये ऑरेंज सिटी है इंडिया का। बाकी चलिए यहाँ से अपना डिपार्चर तो हो गया, और यहाँ से निकलने के बाद ना, मतलब इससे पहले ही मैं देख रहा हूँ कि पूरे क्षेत्र में जो ऑरेंज की खेती है ना वो भारी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रही है। बाकी वरुड रेलवे स्टेशन के बाद मैं थोड़ा सा सोने चला गया था, और अभी अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन पे। बाकी न्यू अमरावती पे भी काफ़ी लोगों ने ट्रेन को डीबोर्ड किया है, और काफ़ी लोग यहाँ से ऑन बोर्ड भी हो रहे हैं। और कुछ ऐसा रेलवे स्टेशन, ये छोटा सा रेलवे स्टेशन, आप देखो तो इधर बिल्कुल एक टीला जो है वो बना हुआ है, ऊपर कुछ है नहीं, मतलब कोई प्रॉपर यहाँ पे वो नहीं है। जैसा कि मैंने बोला था कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ना वैसे वैसे मौसम जो है वो और गर्म होता जाएगा, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो अभी मात्र सुबह के 10 बजे हैं और गर्मी जो फील हो रही है अपने को। बाकी ट्रेन यहाँ मात्र 15 मिनट के डिले के साथ पहुँची है। वैसे ट्रेन चंदूरबार जो मैं दिखा नहीं पाया आपको, करीब आधे घंटे लेट पहुँची थी, लेकिन यहाँ आते थे ट्रेन मात्र 15 मिनट लेट पहुँची है। 9:48 का यहाँ पर अराइवल टाइम था, और ट्रेन यहाँ पर ऑलमोस्ट 10:02 या 3 मिनटें पहुँची है, तो सिर्फ 15 मिनट की देर से ट्रेन यहाँ पहुँची है। देखो यहाँ बोर्ड पे लिखा है नवीन अमरावती, और कहीं कहीं पे नया अमरावती भी लिखा हुआ है। बाकी जस्ट अपनी ट्रेन निकली है न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन से, और ये जो आप लाइन देख रहे हो ना,
मैं इनको दिखाता हूँ अच्छे से। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये वाली, ये लाइन आ रही है अमरावती रेलवे स्टेशन से। तो वो एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, और ये जो आपने देखा न्यू अमरावती, वो आपका नरखेड़ और बडनेरा के बीच में आता है। और ये बिल्कुल एक, तो ये लाइन जाने वाली है अमरावती टर्मिनल रेलवे स्टेशन की तरफ। बाकी यहाँ से सीधा अपनी ट्रेन अब बडनेरा जंक्शन को स्किप करने वाली है, वहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट नहीं है अपना। बाकी ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये मोस्टली बडनेरा को बाईपास करके सीधे वर्धा की तरफ जाने वाली लाइन जो है वो ये है। तो जिन ट्रेनों को सीधा उधर वर्धा की तरफ निकलना होगा वो इसी बाईपास लाइन से निकल जाएगी। बाकी हमारी ट्रेन तो बडनेरा जो है वो जा रही है। बाकी ये अपनी ट्रेन पहुंच रही है बडनेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट है नहीं, अब रुक जाए वो बात अलग है, पर हॉल्ट नहीं अपनी ट्रेन का यहाँ पे। देखिए तो प्रॉपर यहाँ पे कोई बोर्ड जो है वो भी नहीं लगा हुआ है। बाकी एक चीज़ है कि यहाँ पे अपनी ट्रेन का कमर्शियल हॉल्ट नहीं है, शायद से यहाँ पे क्यू जो है वो चेंज होता है, इसलिए यहाँ पे टेक्निकल हॉल्ट जो है वो यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पे कमर्शियल हॉल्ट ट्रेन का नहीं है, टेक्निकल हॉल्ट है यहाँ पे। मुझे भी लगा कि कैसे यहाँ पे ट्रेन रुक गई, यहाँ पे हॉल्ट तो था ही नहीं। बाकी हाँ, यहाँ से अमरावती की लाइन, न्यू अमरावती होते हुए नरखेड़ की लाइन और वर्धा की लाइन, और यहाँ से सीधा निकले की लाइन जो है वो अकोला भुसावल। तो ये सारी लाइनें यहाँ पे आके मिलती हैं, इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और बाकी इस तरफ किसी और ट्रेन का डिपार्चर हुआ है, बीच में एक गुड ट्रेन खड़ी है, देख नहीं पा रहा हूँ मैं, पर कोई एलटीटी की तरफ से आने वाली गाड़ी है। एलटीटी पटना लग रही है मेरे को ये गाड़ी। अच्छा, एलटीटी हटिया समथिंग है गाड़ी, वो लोकमान्य तिलक हटिया। तो अब चूँकि हम हावड़ा मुंबई मेन लाइन पे आ चुके हैं, तो यहाँ से अब प्रॉपर आपको एक्शन देखने को मिलने वाला है। मतलब क्रॉसिंग्स होगी, ओवरटेक तो शायद देखने को ना मिले, लेकिन हाँ क्रॉसिंग्स आपको देखने को मिलेगी इस रूट पे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये। बाकी ये दो BLW के अनमोल रतन, ये नए WP7, मेरे ख्याल से आगे वाला तो नया है, ये तो थोड़ा सा पुराना है। बाकी अपनी तो लोअर सीट जो थी वो थी, और साइड लोअर सीट काफ़ी देर से खाली थी, और एसी जो है ना बहुत तगड़ा जो है वो चल रहा है। तो यहाँ धूप लेने के लिए मैं बैठा हूँ, यहाँ पे अच्छी धूप जो है वो लगती है। बाकी बस कुछ ही देर में अपनी ट्रेन मुर्तज़ापुर जंक्शन को स्किप करने वाली है। एक नहीं, मतलब उतना इम्पोर्टेंट जंक्शन तो नहीं है वो। एक ज़माने में था जब यहाँ पे नैरो गेज की ट्रेन जो है वो चलती थी। आसपास बहुत सारे आपको कॉटन के खेत जो है वो देखने को मिलेंगे, अभी तो नहीं है दिख रहे हैं, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में कॉटन की पैदावार बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। बाकी अपनी ट्रेन मुर्तज़ापुर जंक्शन को स्किप करने वाली है, और इस तरफ कुछ ट्रेन जो है वो आ रही है। ये देखो, ये मुझे लग रहा है कि ये मीटर गेज का रूट जो है वो हुआ करता होगा एक ज़माने में। इस तरफ में आपको पुराना कोच शायद दिखा पाता है, लेकिन यहाँ ट्रेन जो है वो खड़ी है बीच में। जब यवतमाल से वो नैरो गेज की ट्रेन चलती थी तो इसी स्टेशन से होकर गुजरती थी वो। एक ज़माने में ये पूरा नैरो गेज का हब था। अब अभी देखो, मतलब बहुत कुछ बदल चुका है, और अवशेष जो पहले दिखते थे वो भी आजकल नहीं देखने को मिलते। और बाकी सामने से कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस आ रही है। गोंदिया, कोल्हापुर, पुणे। बाकी पहुंच रहे हैं हम अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन, और ये जो आप ऊपर लाइन देख रहे हो ना, इसी लाइन से हम रिवर्सल लेके जाने वाले हैं टुवर्ड्स पूना जंक्शन। बाकी हमारी ट्रेन इधर से इस तरफ जाने वाली रिवर्सल लेके, और फिर वापस से ऐसे ही ऊपर से, मतलब ये जो मुर्तज़ापुर वाली लाइन है इसके बिल्कुल ऊपर से हम गुजरेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ ये देखना। और अपनी ट्रेन बस अकोला जंक्शन पहुंच रही है।
एक ज़माने में आप यकीन मानिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिफिकेशन का नामो निशान नहीं था, बिल्कुल क्लीन था। ये डीजल इंजन ऑपरेट होते हैं यहाँ पे। और उससे पहले की बात करें तो यहाँ मीटर गेज की ट्रेन जो है वो चला करती थी एक ज़माने में। जब मैं लास्ट टाइम अकोला आया था तो कई सारे डीजल इंजन जो है वो खड़े दिखते थे मेरे को। तो सुबह के 11:30 बजे का वक्त हो रहा है और पहुंच चुके हैं अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो था 11:40 का, पर ट्रेन को स्लैक काफ़ी मिला, इस कारण से ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट बिफोर टाइम पहुंची है। और आगे भी जितने स्टेशन आने वाले हैं, मतलब वाशिम आने वाला है, पूना आने वाला है, नांदेड़ आने वाला है, वो सभी स्टेशन पे ट्रेन बिफोर टाइम पहुंच सकती है क्योंकि इसको स्लैक काफ़ी मिला हुआ है। बाकी यहाँ 10 मिनट बिफोर टाइम ट्रेन यहाँ पहुँची है, तो यहाँ पे ट्रेन का रिवर्सल जो है वो भी होगा। इंजन जो इस तरफ लगा हुआ था वो इंजन निकल करके अब इस तरफ पीछे जो है वो लगाया जाएगा, तो अब लोकोमोटिव बिल्कुल हमारे करीब आ जाएगा यहाँ से। और बाकी बात करूँ मैं अकोला की, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन सीधा आपकी निकल जाएगी भूसावल की तरफ, एक लाइन यहाँ से निकलती है अकोट की तरफ, और एक लाइन यहाँ से इधर हम आ रहे हैं यानी कि अपनी मोतज़ापुर वाली लाइन जो है वो आती है, बडनेरा वाली लाइन जो है वो आती है, और एक लाइन पूरा ऊपर से घूम करके निकल जाएगी आपकी नांदेड़ पूना की तरफ। मतलब पूना की तरफ निकलेगी नांदेड़, वहाँ से भी लाइन जो है वो निकली हुई है। तो सेम लोकोमोटिव जो मैं लीड कर रहा था वही लोकोमोटिव यहाँ पे पीछे की तरफ अटैच किया जाएगा। इस ट्रेन के इतने सारे रिवर्सल होते हैं, ये तो दूसरा हो गया, एक भोपाल से पहले होता है। बाकी चलिए, इंजन जो है वो अटैच यहाँ पे हो रहा है और जैसे ही इंजन अटैच होगा वैसे ही जनरेटर कार जो है वो बंद हो जाएगा। बाकी कोई तो ट्रेन आ रही है उधर, इस ट्रेन का मुझे कोई आइडिया नहीं है कौन सी ट्रेन है, ये देखना पड़ेगा मुझे। बाकी ये जो ट्रेन है ये मेरे ख्याल से पुरी ओखा एक्सप्रेस है, तो इसका यहाँ पर अराइवल हो रहा है और अपनी ट्रेन का डिपार्चर बस होने वाला है। इंजन जो है वो अटैच हो चुका है, यहाँ पर रिवर्सल का काम जो है पूरा हो चुका है। बाकी यहाँ अपना सामान छोड़ करके बहुत देर तक बाहर रहना भी ठीक नहीं है। अंदर जो है वो गश्त लगाते रहता हूँ मैं जस्ट देखने के लिए। तो ट्रेन यहाँ ऑलमोस्ट 11:30 बजे आई थी और 12:05 में डिपार्चर हो रहा है अपना अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और मैं ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ जो हमारी ट्रेन बिल्कुल ऊपर से निकल के जाएगी। तो गाड़ी संख्या 012 बडनेरा नाशिक रोड स्पेशल प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर बडनेरा नाशिक रोड स्पेशल। बाकी फिर से कोई कुछ ट्रेन स्किप कर रही है अकोला को। तो अब यहाँ से अपनी ट्रेन मुंबई हावड़ा मेन लाइन को छोड़ने वाली है, मतलब अकोला बडनेरा की लाइन जो है इसको छोड़ेगी और हमारी ट्रेन अब यहाँ से घूम करके पूना वाले लाइन पे जाके मिलने वाली है। तो अब लोकोमोटिव बिल्कुल करीब है अपने से, तो थोड़ा सा अच्छा जो है वो लगने वाला है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पूना तक ये लोकोमोटिव करीब रहने वाला है, वहाँ से फिर से रिवर्सल होने वाला है।
थोड़ा सा मिस हो गया, नीचे से एक ट्रेन जो है वो निकली थी अभी कुछ देर पहले। बाकी चलिए अब चलते हैं अंदर। और वैसे साइड लोड सीट पे कोई और आके बैठ गया, मतलब इसकी सीट थी वो आके बैठ गया, तो साइड लोड तो गई। बाकी अब देखते हैं, इसके बाद वाशिम जो है वो आएगा और फिर हमारी ट्रेन हिंगोली डेक्कन जो है वो पहुँच जाएगी, तो शायद मैं वहाँ सीधे आपसे मिलूँगा। बाकी दोपहर के करीब 2 बजने वाले हैं और मैं फ़िलहाल अभी जनरल क्लास में बैठा हूँ। मौसम काफ़ी बढ़िया हो चुका है यार, मतलब अच्छी हवा चल रही है। आप देखो धूप जो है वो नहीं समझ में आ रही है। अभी मैं लेटा हुआ था, सोया हुआ था अपने बर्थ पे, और वाशिम रेलवे स्टेशन जो है वो निकल गया। अभी हिंगोली डेक्कन जो है वो पहुँचने वाले हैं, तो उसके पहले उठ गया हूँ मैं। बाकी आया हूँ जनरल क्लास में क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा सही लग रहा है, खुला खुला लग रहा है, हवा जो है वो आ रही है, अच्छा लग रहा है। बाकी बस कुछ ही देर में हिंगोली डेक्कन पहुँचने वाले हैं। बाकी ये अपनी ट्रेन नवलगांव रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है और इस तरफ खूबसूरत सा तालाब जो है वो दिख रहा है मेरे को। बाकी क्या खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये, पेड़ तो लगे हैं, उतने नहीं है पर हाँ खूबसूरत लग रहे हैं। बाकी यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट नहीं था, ट्रेन ऐसे ही यहाँ पे रुकी है। सीधा यहाँ से ट्रेन का हॉल्ट हिंगोली डेक्कन जो है वो होने वाला है। शायद से कुछ आगे काम जो है वो चल रहा होगा या फिर नहीं यार, मतलब इतना इस पर ट्रैफिक तो है नहीं इस रूट पे, तो शायद से कुछ काम ही चल रहा होगा। बाकी बहुत ही पीसफुल रेलवे स्टेशन, और इस रूट पे मैं बहुत टाइम बाद ट्रैवल कर रहा हूँ। मतलब एक चीज़ है कि सर्दियों में ट्रैवल करता है तो शायद और अच्छा लगता है, लेकिन अभी भी जस्ट गर्मियाँ शुरू हुई हैं तो ठीक है, वरना जो मई जून की गर्मियाँ होती है ना, उसमें तो ये रूट में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है क्योंकि लू चलती है, गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अभी फ़िलहाल मौसम ठीक है, उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन हाँ गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। बाकी अपनी ट्रेन को यहाँ पे रोकने का मतलब जो है वो समझ नहीं आ रहा मुझे। एक चीज़ है कि सिंगल लाइन है तो क्रॉसिंग जो है वो हो सकती है। पीछे से जो जम्मू तवी नांदेड़ हमसफ़र है वो आ रही है, वो भी करीब 1 घंटे 40 मिनट लेट चल रही है। वो पहले हमको ओवरटेक कर रही थी पर अभी तक ओवरटेक कर नहीं पाई है वो। और बाकी इधर से नांदेड़ श्रीगंगानगर एक्सप्रेस जो है वो आ रही है, तो शायद इसलिए क्रॉसिंग के लिए भी ट्रेन रुक सकती है, ओवरटेक के लिए भी हो सकती है, पता नहीं। सिंगल लाइन है तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इधर से ट्रेन आ रही है, मतलब ये श्रीगंगानगर नांदेड़ जो है वो होगी। तो ये थी नांदेड़ श्रीगंगानगर। चलिए अपनी ट्रेन ओवरटेक नहीं बल्कि सिर्फ क्रॉसिंग के लिए यहाँ पे रुकी थी। मतलब ये कि जम्मू तवी नांदेड़ हमसफ़र हमें यहाँ तो ओवरटेक नहीं करने वाली।
तो फाइनली पहुंच चुके हैं हिंगोली रेलवे स्टेशन। मुझे लगता है शायद मैं फ़र्स्ट टाइम स्टेशन पे आया हूँगा, या इसके पहले भी अगर आया हूँगा तो मुझे याद नहीं कि कब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया हूँगा। पर हाँ, हिंगोली जो है अपने जाने में फ़र्स्ट विज़िट हो रहा है मेरा। बाकी स्टेशन कुछ ऐसा है, देखो ठीक ठाक, मतलब शेड यहाँ पे है, कुछ खाने पीने के सामान भी वहाँ मिल रहे थे, मैं देख नहीं पाया वहाँ पे क्या मिल रहा है। बाकी देखो डिपार्चर का संकेत जो भी हो गया। यहाँ से एक ज्योतिर्लिंग भी काफ़ी पास में है, मेरे ख्याल से वो नागनाथ ज्योतिर्लिंग कुछ है। और यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है लामन देव के लिए यहाँ उतरिए। अब लामन देव के बारे में मुझे तो पता नहीं, पर जो लोग पता है, जिन लोगों को ज़रूर से मुझे बताएं, बाकी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगा आपको। डिपार्चर का संकेत जो है वो हो गया अपने यहाँ से। बहुत कम देर यहाँ पे ट्रेन रुकी, मात्र 2 मिनट का सिर्फ यहाँ पे हॉल्ट था मेरे ख्याल से, डिपार्चर हो गया यहाँ से बस। और बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको खाना पीना जो है वो उसमें मिलेगा। नॉर्मल थाली जो मिलती है, पकौड़े मिलते हैं, वो सब आपको मिलने वाला है इसमें। मेरा मन खाने का इसलिए नहीं है ना रिव्यू करने का, क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए मैं खाना जो है वो खा नहीं रहा हूँ यहाँ का। बाकी हाँ, हिंगोली में ट्रेन का अराइवल टाइम 1:34 का था, पर ट्रेन यहाँ पे 40 मिनट लेट पहुँची है। लेकिन हाँ, पूना जो है वो ट्रेन बिफोर टाइम पहुँच सकती है, क्योंकि इसको स्लैक इतना मिला हुआ है। 3:20 समथिंग का अराइवल वहाँ पे है, 2 बज रहे हैं, तो आराम से वो डिस्टेंस कवर कर सकती है ट्रेन। और वहीं बात करूँ मैं नांदेड़ की, तो मेरे ख्याल से 35-40 किलोमीटर के लिए ट्रेन को 1 घंटे का वक्त दिया गया है। रिवर्सल जो है वो भी होता है, तो वो टाइम भी लगने वाला है। बाकी सब मिला जुला करके ट्रेन ऑन टाइम ही नांदेड़ पहुंचेगी, इसमें कोई शक नहीं है। खयादू नदी, सारी नदियां जो है वो सूखी पड़ी हैं इस रूट में। बाकी ट्रैवल करते करते ये भाई साहब मुझे मिल गए जो कि इंदौर से हैं। आयुष नाम है आपका? और ये भी व्लॉग बनाते हो अभी? अच्छा, इंस्टाग्राम पे बनाते हैं, आयुष नाम से इनका पेज है, तो आप इनको फॉलो करते तो बड़ा अच्छा एडिटिंग जो है वो करते हैं ये। अच्छा लगा भाई मिलकर से आप। पूरा एंड टू एंड जर्नी कर रहे हो आप? चलो, पूरा एंड टू एंड जर्नी कर रहे हैं, एंड टू एंड एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे अपने पेज पे। बाकी जल्दी अपनी ट्रेन पहुँचने वाली है पूना जंक्शन, और अराइवल बहुत ही खूबसूरत उसका आता है, वहाँ पे रिवर्सल होने वाला है अपनी ट्रेन का। चलिए पूना मिलते हैं आपसे सीधे। फाइनली पूना में अपना अराइवल होने वाला है, और ये जो आप लाइन देख रहे हो, इसी लाइन से हम वापस नांदेड़ जाने वाले हैं रिवर्सल के बाद। तो ये नांदेड़ की लाइन यहाँ पे आके मिलती है। और देखो, एक ज़माने में ना यहाँ पे जो आपको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दिख रहे हैं ना, एक ज़माने में यहाँ सिर्फ एल्को इंजन जो है, एल्को लोकोमोटिव जो है वो दिखा करते हैं डीजल लोकोमोटिव के। तो बहुत बदलाव जो है वो हो चुका है। लिटरली मैंने देखा यहाँ पे लाइन से डीजल इंजन जो है वो लगे होते थे, ये पोल्स वगैरह कुछ नहीं थे जब मैंने लास्ट टाइम यात्रा किया था। और शायद यही लोकोमोटिव अपने को लेके जाने वाला होगा। जो मेन लोकोमोटिव है उसको यहाँ पे छोड़ देंगे, अपना जो मेन लोकोमोटिव उसको यहीं पे छोड़ देंगे, और ये वाला इंजन जो है ये अब आगे लेके जाने वाला है हमको। देखो, ये पुराने ज़माने का वाटर टैंक, मीटर गेज के एरा में जब स्टीम लोकोमोटिव यहाँ चलते थे तो उनमें वाटर फिलिंग जो है वो होती थी यहाँ से। और बेहद खूबसूरत अराइवल हो रहा है अपनी ट्रेन का अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पे ट्रेन काफ़ी देर रुकने वाली है, रिवर्सल होने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि नीचे उतर करके बाहर एक अच्छी चाय मिलती है, बाहर दुकानें अच्छी हैं, तो वहाँ जाने का मैं सोच रहा हूँ।
ये देखिए अपना लोकोमोटिव जो है वो अटैच हो चुका है। पैंट तो देखिए ये नीचे हो गया, ये देखो। तो अब ये जो लोकोमोटिव है वो ऐसे ही डेड रहेगा, मतलब इसको कहीं लेके नहीं जाएंगे। सीधे जो उस तरफ इंजन था मैंने आपको दिखाया था, वही इंजन आगे जो है वहाँ लगा दिया जाएगा और इस तरह से रिवर्सल जो है वो हो जाएगा। बाकी बात करूँ यहाँ पहुँचने के सही समय की, जो 3:15 का यहाँ पर अराइवल टाइम था और ट्रेन ऑलमोस्ट बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ पहुँची है। और यहाँ से अगर बात करूँ नांदेड़ की तो 35-40 किलोमीटर का डिस्टेंस बचता है यहाँ से, और इसके लिए इस ट्रेन को करीब 1 घंटे 20 मिनट का वक्त दिया गया है। तो आराम से ट्रेन जो है वो बिफोर टाइम वहाँ पहुँच जाएगी। बाकी मैं यहाँ पे ट्रेन को डिबोर्ड नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं जा रहा हूँ भाई के साथ थोड़ा बाहर चाय पीने के लिए, क्योंकि ट्रेन का यहाँ पे अच्छा खासा हॉल्ट है। ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी 20 मिनट रुकने वाली है। हाँ मतलब 35 में डिपार्चर है और हाँ 25 मिनट जो है रुकने वाली ट्रेन यहाँ पे। तो टाइम अपने पास है 15-20 मिनट। चलते हैं बाहर, थोड़ा चाय वाय पीते हैं। और बाकी बात करूँ मैं ना, ये मीटर गेज के ज़माने का एक बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन था और मेनली यहाँ पे ट्रेनें आकर के 20-50 मिनट रुकती थी, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ जो है वो चेंज होते थे, वाटर फिलिंग होती थी, ट्रेनों का जो साफ़ सफाई है वो होता था। तो एक तरीके से ना यहाँ पूरा एक इकोसिस्टम बन गया था रेलवे का। तो रेलवे ने ही इस जगह को बसाया था और बस उसी के दम पे यहाँ पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी। सोचो ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन यहाँ के उस ज़माने में रेलवे एम्प्लॉय की थी। तो इस कारण से पूर्णा जो है वो काफ़ी प्रचलित था, जब मीटर गेज में ये एक हब था। ये देखो स्टेशन के बाहर हम आए थे चाय पीने के लिए, और यहाँ तो पूरा तूफान जो है वो आया हुआ है। तो पूरा डस्ट जो है वो यहाँ फैल गया है। चलना है क्या? और चलते हैं। हल्की हल्की बारिश जो है भी शुरू हो चुकी है यहाँ पे। देखो भाई 10 मिनट बचे हुए हैं और हम ऐसे बाहर जो है वो आ गए। पूर्णा स्टेशन आप देख लो, सामने ही चाय की दुकान है, चाय पीते हैं वहाँ पे चल करके। 10 मिनट में सब काम जो है वो करना पड़ेगा अपने को। भाई बोल रहे हैं ट्रेन और रुकेगी, पर मेरे ख्याल से ट्रेन के डिपार्चर टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाना बेहतर होगा, क्योंकि रिवर्सल में यहाँ पे टाइम लगता। सेम इंजन जो है वो नहीं लगता, दूसरा इंजन ऑलरेडी वहाँ पे खड़ा था, वो वहाँ पे अटैच हो जाएगा। और है ना, वैसे मौसम जो है वो थोड़ा गजब का हो चुका है। मौसम काफ़ी गजब का हो चुका है, मतलब उम्मीद नहीं की थी कैसे बारिश जो है वो होगी। बारिश शुरू हो गई यहाँ पे, और ऐसी बारिश में ऐसी चाय मिल जाए मज़ेदार। अभी 2-3 घंटे पहले आपसे बोला था कि भाई कितनी गर्मी है, गर्मी शुरू हो गई है, लेकिन ये बारिश देख करके वापस अच्छा लग रहा है। यार मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे बारिश जो है वो शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से अंदर जाने में भीग जाऊँगा मैं तो। सिर्फ 5 मिनट का वक्त बचा हुआ, हालांकि 5 मिनट का वक्त ऐसे बचा हुआ है, ट्रेन शायद और रुकेगी यहाँ पे 10 मिनट, और फिर भी इतनी बारिश में भाई ये देखो, ऐसी बारिश मॉनसून में देखने को मिलती है, यहाँ पे ऐसी बारिश देखने को मिल रही है इस टाइम पे। हो गया कांड। ये क्या बारिश हो रही है। थोड़ा सा गलत काम हो गया ये। बजाया भाई भाई साहब, यार ये थोड़ा बुरा हो गया। मतलब चाय पीने के लिए मैं गया और मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा मौसम जो है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे। हालांकि ट्रेन अभी भी खड़ी है, 3:35 का डिपार्चर टाइम था, पर ट्रेन अभी भी यहाँ पे खड़ी है। रिस्क हो गया थोड़ा सा, मतलब अच्छा वो ऑटो वाले भैया ने लिफ्ट जो है वो दे दिया, अदरवाइज़ पूरा भीगे होते। हालांकि पैंट तो भीगे है, बट पूरा भीगे होते। तो सिर्फ चाय पीने के लिए बाहर जाना था, उतनी देरी बारिश हुई। अब मौसम जो है वो फिर से वापस वैसे ही हो गया। देखिए अभी कुछ देर पहले कितनी मूसलाधार बारिश जो है वो हो रही थी, अब एकदम शांति हो गया अचानक से। वक्त हो गया है 3:45 और अभी भी ट्रेन जो है वो यहीं पे खड़ी है। तो 3:45 पे डिपार्चर हो गया अपना। काफ़ी देर यहाँ पे ट्रेन रुकी रही। चलिए पूर्णा से अपना डिपार्चर तो हो गया, हल्का हल्का भीग चुका हूँ, लेकिन चलो अच्छी बात ये है कि नांदेड़ में जाकर मुझे रेस्ट करना है।
तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस थोड़ी सी दूरी और बची है और अगले आने वाले 30-35 मिनट में मैं नांदेड़ पहुंच जाऊंगा। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अपना इंजन यही था, शायद यही अपना इंजन था, ये नहीं। बाकी ये वही लाइन थी जिस लाइन से हम आए थे और जम्मू तवी नांदेड़ हमसफ़र जो है वो भी बस आने ही वाली होगी, तो उसका अराइवल दिखा नहीं पाऊँगा आपको मैं। देखिए ये सामने आप जो ट्रेन देख रहे हो ना, ये सामने यही है अपनी जम्मू तवी नांदेड़ हमसफ़र, इसका अराइवल हो रहा है। थोड़ा देर और हम रुकते तो बढ़िया अराइवल जो है वो देखने को मिलता अपने को। बाकी यहाँ से बात करो नांदेड़ की दूरी की तो मात्र 33-34 किलोमीटर की दूरी है, तो ट्रेन ऑलमोस्ट आधे घंटे में कवर जो है वो कर सकती है। बाकी देखते हैं कि नांदेड़ में अपना अराइवल जो है वो कब होता है। और इस बारिश के बाद मौसम क्या बढ़िया हो गया, ऐसा लगा कि मानसून के वक्त में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। और यहाँ से ना जर्नी करने में एक अलग ही आनंद जो है वो मिलता है, मज़ा आता है मतलब यहाँ बैठ कर के जर्नी करने में। सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है और मेरे ख्याल से ये पंढरपुर एक्सप्रेस होगी, निज़ामाबाद पंढरपुर। कितनी छोटी ट्रेन है ये। काफ़ी छोटी गाड़ी थी ये। बाकी 4:20 का वक्त हो रहा है और नांदेड़ में अपना अराइवल जो है वो होने वाला है। चलते हैं। देखो यहाँ भी बारिश जो है वो हो ही रही है अभी तक। बाकी चलिए फाइनली अपना अराइवल हो चुका है हुजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन पे और यही मेरा गंतव्य है आज का। चलो भाई तो जाएंगे आगे तक, ठीक है। हैप्पी जर्नी आपको। चलते हैं, मिलते हैं फिर। बाकी चलिए फाइनली अपनी जर्नी यहाँ पे होती है ख़त्म। बारिश जो है वो हो रही है। यहाँ पे मैंने रिटायरिंग रूम जो है वो बुक किया हुआ है। चलते आपको दिखाते हैं कि यहाँ नांदेड़ का रिटायरिंग रूम जो है वो कैसा है, कितना साफ़ सुथरा कैसा है। बाकी यहाँ जर्नी अपनी मज़ेदार हो गई, अच्छा लगा जर्नी करके इस ट्रेन में। बाकी अपनी ये ट्रेन जाएगी आगे यशवंतपुर तक, वहाँ तक मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहीं तक मुझे यात्रा जो है वो करनी थी। आपको रूट जो है वो दिखाना था, इसलिए इस ट्रेन को यहीं पे मैं डिबोर्ड कर रहा हूँ। बाकी 4:20 का यहाँ पे अराइवल टाइम था अपनी ट्रेन का, पर ट्रेन यहाँ बिफोर टाइम पहुँची है 5 मिनट, जो कि स्वाभाविक सी बात थी। एक चीज़ और, किसी भी स्टेशन पे रिटायरिंग रूम ढूंढना बहुत मुश्किल जो है हो जाता है। समझ नहीं आता कि कहाँ पे, मतलब यहाँ कहीं लिखा भी नहीं होता कि रिटायरिंग रूम जो है वो कहाँ पे है, तो खुद ढूंढना जो वो पड़ेगा अपने को। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि नांदेड़ में रिटायरिंग रूम जो है वो कहाँ पे है। बाकी देखिए यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइड में विश्रामालय जो है वो तो लिखा हुआ है, रिटायरिंग रूम लिखा हुआ है। अब देखना पड़ेगा कि कोई उपलब्ध है कि नहीं यहाँ पे। बाकी ये देखो कुछ ऐसा है ऊपर रिटायरिंग रूम का स्पेस। चलते हैं अंदर, आपको रूम दिखाते कैसा है रूम यहाँ का। बाकी ये है नांदेड़ का प्लेटफॉर्म नंबर 1 वाला एरिया। नीचे देखो यहाँ पे एंट्री जो है वो होती है और इसी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आप ऊपर आओगे तो यहाँ रिटायरिंग रूम आपको मिल जाएगा। ये मैंने डीलक्स रूम जो है वो बुक किया हुआ है 24 घंटे के लिए। इसकी कॉस्टिंग मुझे अराउंड 1800 रुपये जो वो पड़ी है। मुझे डॉर्मेट्री जो वो नहीं लेनी थी, मैं आपको बता दूंगा, डॉर्मेट्री भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कि इसका तो कुछ ऐसा आपको रूम जो है वो मिल जाता है।
बेड ठीक है, साफ़ सुथरा है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। वार्डरोब यहाँ मिल जाता है आपको। सोफ़ा 2 यहाँ पे रखे हुए हैं, टाइल्स साफ़ हैं, साफ़ सुथरी अच्छी है। ठीक है, वॉशरूम उतना अच्छा नहीं है, उतना बहुत साफ़ सुथरा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक वॉशरूम जो है वो यूजेबल है, मतलब ऐसा सुपर साफ़ नहीं है बट ठीक ठाक साफ़ है। और यहाँ से आप देखो तो स्टेशन का कुछ व्यू यहाँ से ऐसा आपको देखने को मिलता है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 है मेरे ख्याल से, यहाँ का अराइवल आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी कुछ ऐसा है रिटायरिंग रूम नांदेड़ का। यहाँ पे मैं कल सुबह 8 बजे तक हूँ और उसके बाद से एक नई ट्रेन जर्नी जो है वो मैं करने वाला हूँ यहाँ से। बाकी आप लोग बताओ आपको जर्नी कैसी लगी। मुझे जर्नी सिर्फ यहीं तक करनी थी और यहाँ से नेक्स्ट ट्रेन लेकर के मुझे कहीं और जाना था, तो इसलिए ये सेक्शन आपको कवर करके दिखाना था, इसलिए मैंने जर्नी की इसमें। ये ट्रेन कल सुबह 11:30 बजे यशवंतपुर पहुँचेगी। एंड टू एंड जर्नी करने का मन तो था, लेकिन मुझे यहीं से अपनी नेक्स्ट ट्रेन जो है वो पकड़नी है। तो बाकी चलो, बाकी अगर आपको रिटायरिंग रूम जो है वो बुक करना है तो आप ना रिटायरिंग रूम की वेबसाइट जो है वहाँ पे चले जाओ, आपको मैं लिंक नीचे सेंड कर दूँगा। अपना PNR नंबर डालो और आपकी जो IRCTC का यूज़र नेम पासवर्ड है ना वो डालो। उसके बाद से आप वहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका सोर्स स्टेशन है, डेस्टिनेशन स्टेशन है, वहाँ पे रिटायरिंग रूम अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल है तो आप वहाँ पे डॉर्मेट्री ये रूम्स आप बुक जो है वो कर सकते हो। तो ऐसे आप बुकिंग जो है वो कर सकते हो। बाकी चलो फिलहाल आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।